M phase mitosis. In G1, transcription and translation occurs. In S phase of cell cycle, we replicate DNA and also replicate centrosome. In G2 phase, tubulin formation. Now in M phase, first one phase of the M phase is the karyokinesis and second one is the cytokinesis. And the karyokinesis divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. Prophase is the longest stage and anaphase is the shortest stage and telophase is the second largest stage and metaphase is the second shortest stage. So longest stage prophase, then telophase, then metaphase, then anaphase. Prophase सबसे पहले जो डीएनए बना था इन जीवन केस में दैट वाज द इंटेंगल, मतलब इंटरबाइंड डीएनए था, यानी उलझा हुआ था। ये सुलझेगा प्रोफेज में और इसके बाद इसमें थोड़ा कंडेंसेशन होकर के कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे प्रोफेज में। फिर इसके बाद बेटा जो सेंट्रोसोम्स अपीयर होगा, ये सेंट्रोसोम्स की सिंथेसिस एस फेज में हो गई थी और ये मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल पर और इन सेंट्रोसोम्स पर एस्टर की फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अगर इस पर माइक्रोट्यूब्यूल दिखेंगे तो ये एस्टर कहलाएगा। आपसे पूछा जाता है एस्टर की फॉर्मेशन का प्रोफेज में। और इसके बाद हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड डीजनरेटिंग और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ही डीजनरेट करना शुरू होगी प्रोफेज स्टेज खत्म हो जाएगी। प्रोफेज में न्यूक्लियस, ईआर और गोल्गी बॉडी भी डिसअपीयर होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रोफेज खत्म हो जाएगा। और इन केस ऑफ मेटाफेज तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डीजनरेटिंग और यहाँ पर कंप्लीटली डीजनरेट कर जाएगी और अभी जो क्रोमोसोम्स हैं ये बीच में पड़े हुए हैं, इसके बाद ये इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे और हम कहेंगे ये मेटाफेजिक प्लेट बन गई, यानी कि इक्वेटर पर अरेंज है और स्पिंडल फाइबर इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू करेंगे और जैसे खींचेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एनाफेज स्टेज आपको आ जाएगी और नर्व में यहाँ पर क्रोमोसोम्स वी शेप के दिखते हैं, लेकिन वेरियस शेप के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेंट्रोमियर, जैसे मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना। तो अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग-अलग, क्रोमोसोम्स अलग-अलग दिखेंगे। हमने आपको बताया यहाँ पर वी शेप, जे शेप, एल शेप, आई शेप दिखेंगे। फिर इसके बाद हमने कहा कि बेटा ये बिल्कुल अपोजिट पोल पे खींच के ले जाया जाएगा इनको और इन केस ऑफ एनाफेज में ये होगा और इसके बाद टीलोफेज में कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्रक अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे और जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे थे अब वो फर्दर क्रोमैटिन में बन जाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। या हम यूं कहें कि डीकंडेंसेशन यहाँ पर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन में बदलेगा। जो कंडेंसेशन प्रोफेज में हुआ था, क्रोमोसोम्स बने थे, अब यहाँ पर डीकंडेंसेशन होकर के कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स चेंज इनटू क्रोमैटिन। और इसके बाद फिर हमने कहा बेटा ये कैरियोकाइनेसिस के चारों प्रोसेस हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, अगर न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, सेल डिवाइड हो गई, न्यूक्लियर डिवाइड हो गया और सेल डिवाइड नहीं हुई तो इस सेनेप्टियम कहलाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जैसे कोकोनट वाटर का एंडोस्पर्म जो कोकोनट का वाटर वाला है उसमें देखने को मिलता है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी, सेल का डिवीजन दो तरह से होगा। अगर प्लांट सेल है तो वो फरो मेथड होगा, कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप समझते हो कि क्वासिफाइड है, सेमी फ्लूइड नेचर की, तो इसमें फरो बन जाएगा, ये फरो मेथड कहलाएगा, ये फरो बनेगा और अल्टीमेटली दो सेल फॉर्म हो जाएगी। और अगर एनिमल सेल है बेटा तो ध्यान में आपको ये रखना कि वहां पर सेल वॉल उसके पास है। अगर सेल वॉल है तो आप जानते हो कि जो सेल वॉल है वो कहीं ना कहीं हार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये बेंड नहीं होगी और वहां पर कहीं ना कहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड का डिपोजन किया जाएगा। और डिपोजिट कौन करेगा बेटा? ये करेगा आपका गोल्गी बॉडी और इनर टू आउटर करेगा और इसके बाद फिर बीच में ये मिडिल लेमिला की फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड की मिडिल लेमिला बनेगी और फिर बाद में इसमें कहीं ना कहीं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन भी बन सकते हैं अगर कहीं ना कहीं ये आर पार जाती है। और आर पार किसके जाएगी? सेल वॉल और मिडिल लेमिला के आर पार जाके बन जाएगी। तो इस तरह से ये सेल्स माइटोसिस में फॉर्म हो रही हैं। ये दोनों आइडेंटिकल सेल है, ध्यान में आपको ये रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स कंडेंस कहां पर हो रहे हैं? तो मेटाफेज में। मोस्ट अच्छी
अच्छी तरह से अगर हम क्रोमोसोम्स को देखना चाहें तो मेटाफेज स्टेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको देखा जाए तो कि प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक क्रोमोसोम्स 2 सिस्टर क्रोमैटिड के साथ है, बट मेटाफेज में 4 सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं एनाफेज में हम देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में इनको खींचा जाएगा और इसके बाद फिर हम देखेंगे टीलोफेज में कंप्लीट हो जाएगी आपकी कैरियोकाइनेसिस। तो हमने बहुत ही आसान भाषा में माइटोसिस को समझा और ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, सेल साइकिल से जुड़ा है। जीवन में जो आपने प्रोटीन सिंथेसिस की थी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के द्वारा बहुत सी प्रोटीन्स यहाँ पर यूज हुई थी। यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन किया था, सेंट्रोसोम डबल किया था, उसका यहाँ पर यूज होगा। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर डबल होंगे क्योंकि सेल डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से माइटोसिस कंप्लीट होती है।